सीधे राजीव रंजन का रुख कर लेती हूं विश्लेषण के लिए। राजीव, छोटा सवाल है लेकिन इसके मायने बहुत हैं। क्या रोजगार मेला 2024 का खेला होने वाला है, खेला बनने वाला है? राजीव। देखिए विपनेश, रोजगार नौकरी एक मुद्दा रहता है और हर सरकार में रहता है, और हर आने वाली सरकार या हर आने वाली जो पार्टी है वो यही वायदा करती है कि हम चुनाव के बाद बहुत सारी नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आपको याद होगा 2 करोड़ रोजगार का वर्तमान सरकार आने से पहले वादा देश को किया था, और कितनी नौकरियां मिली, या किसी भी राज्य सरकारें या सरकारी नौकरियां कितनी मिलती जा रही हैं, कितनी मिल रही हैं, ये उस प्रदेश के और देश के लोगों को पता है। अब जहां तक ये रोजगार मेला की बात है, देखिए विपनेश, एक बात तो ये है कि हमेशा से सरकार में नौकरियों का जो चक्र है वो ऐसे चलता है कि कुछ लोग हर साल रिटायर होते हैं और फिर उसकी वैकेंसी हर डिपार्टमेंट जहाँ से संचालित होती है परीक्षाएं, उस हिसाब से वैकेंसी जो रहती है उसकी डिमांड करती है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन या जो अलग अलग कमीशंस हैं, टीचर्स के लिए अलग भर्ती, क्लर्क्स के लिए अलग भर्ती, ऑफिसर्स के लिए अलग भर्ती के बोर्ड बने हुए हैं सारी राज्य सरकारों में, केंद्र के स्तर पर भी। तो उस तरीके से सरकारी नौकरियां निकलती रहती हैं और लोगों को नौकरियां मिलती रहती हैं। अब ये जो रोजगार मेला के नाम पर नियुक्ति पत्र बांटने की बात आज हो रही है, चाहे वो तेजस्वी की बिहार बांटने वाली बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार के बांटने की बात हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई विशेष या स्पेशल ड्राइव निकाली गई, ये नौकरियां अलग से निकाली गई, ये नौकरियां नौकरी देने के नाम पर एक स्पेशल अभियान है, ऐसा नहीं है। ऐसा ये ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं जिनको केंद्र सरकार आज नियुक्ति पत्र बांटने की बात कर रही है, उनको नियुक्ति पत्र देने के। ये ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, ये सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, और ये इनको जो नियुक्ति पत्र, पहले क्या होता था कि आदमी कंपटीशन क्वालिफाई किया और नौकरी के लिए सेलेक्ट हुआ, उसको डाक से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया और वो ज्वाइनिंग करने चला गया और अपनी ट्रेनिंग करके नौकरी उसको जहाँ मिली वहाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब ये ट्रेंड चलने लगा है कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से भी सेलेक्ट होते हैं, आप एग्जाम दे के सेलेक्ट होते हैं, आपका रिजल्ट आता है, पेपर में पब्लिश हो जाता है, उसके कुछ दिन के बाद फिर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री या जो सरकार का मुखिया वो नियुक्ति पत्र बांटता है और कहा जाता है इतने लोगों को एसडीएम, इतने लोगों को ये, इतने लोगों को सिपाही, इतने लोगों को दरोगा। तो ये तो एक चयन प्रक्रिया है, ये नौकरी हमेशा ऐसी निकलती रहती है और हमेशा होती रहती है। लेकिन अब ये नियुक्ति पत्र बांट करके ये दिखाना कि इतने लोगों को नौकरी मिली, एक नया प्रचलन चला है। असल सवाल यह कि रोजगार मेला का जो लक्ष्य रखा गया है कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2023 तक 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में जो देने की बात कर रही है, तब उसके लिए स्पेशल ड्राइव कब निकाला जाता है, वो नौकरियां कहां निकलती हैं, उसके लिए अर्हताएं क्या हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का जो अभी है ये तो प्रतीकात्मक मुझे ज़्यादा लग रहा है।